सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, जो कुछ लोगों का सपना भी होगा। देखिए, वर्दी पाने का सपना किसका नहीं होता, काफी लोगों का होगा। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। आप भी तैयारी में लग जाइए। अगर आप भी वर्दी पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो दिल्ली पुलिस की 7,565 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से कुछ मेल की हैं, कुछ फीमेल की हैं। तो इस चीज को मत सोचिएगा कि इतनी वैकेंसी हैं, ये इंक्रीज भी हो जाती हैं। और आपको वैसे भी अपनी एक सीट चाहिए। आपको 7,000 वैकेंसी से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी सीट के लिए लड़ना है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती को पास करने का पूरा प्रोसीजर क्या है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन एसएससी ने अपना निकाल दिया है, जिसमें कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 22 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जो ये फॉर्म आपके 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो डिले बिल्कुल मत कीजिएगा, जितना हो सके पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, जो ऑनलाइन होगा। और इसकी डिटेल्स आपको अपनी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो इसमें वैकेंसीज हैं टोटल 7,565, जिसमें मेल की 4408 और फीमेल की 2496 वैकेंसीज हैं। तो आपको अपनी एक वैकेंसी चाहिए, तो उस वैकेंसी के लिए आप तैयारी अपनी करना शुरू कर दीजिए, जिसमें एज लिमिट होगी आपकी 18 से 25 साल। तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25। जो जनरल के लिए 25 है, लेकिन ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो वो 28 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो वो अगर उनकी उम्र 30 साल तक है तो उसको भर सकते हैं। ये एज 1 जुलाई 2025 से मानी जाएगी। तो एज का आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद बात करती हूँ मैं क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसमें आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपने 12th पास नहीं की है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा अपने 12th पास होने का। इसके बाद बात करती हूँ मैं एग्जाम की। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और टाइमिंग होगा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। आपको 90 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, वो सोचते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज को ध्यान में रखने के बाद आप एग्जाम दीजिएगा। देखिए, एग्जाम होने के बाद लगेगी आपकी मेरिट, और जो मेरिट में क्वालिफाई होगा उसको फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा। तो इसमें फिजिकल में मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको 6 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप करनी होगी 14 फीट की, और 3 फीट 9 इंच की आपकी हाई जंप होगी। इसके साथ ही फीमेल के लिए आपको 1600 मीटर 8 मिनट में कवर करनी होगी। 10 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, 3 फीट की आपकी हाई जंप होगी। तो एग्जाम के बाद आपका होगा ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, और इसके साथ ही होगा आपका स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट, जो आपकी हाइट और वेट होगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट है 170 सेंटीमीटर। इसमें जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर है, लेकिन एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। तो अगर आप एसटी में हैं, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, आप मेल हैं, तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए हाइट होगी 157 सेंटीमीटर, जो जनरल और ओबीसी के लिए है। एससी एसटी के लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। तो अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है और आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जिन जिन कैंडिडेट्स का
फिजिकल क्लियर हो जाएगा, हाइट और वेट हो जाएगी, तो उन सब की लगेगी एक लिस्ट। जिसके बाद जिसका उस लिस्ट में नाम होगा उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाए जाते हैं, इसके बाद एक और लिस्ट लगेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जिनको मेडिकल फिटनेस का वो पेपर मिल जाएगा उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ पर मैं अपनी एक अगली वीडियो बनाऊंगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगती है फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट में जिसका नाम आता है उसका दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का सपना हो जाता है पूरा। तो ये सफर इतना ही होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, एंड आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर लगेगी आपकी मेरिट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपके पास ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 महीने, क्योंकि एसएससी ने टेंटेटिव एग्जाम की डेट दी है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक ये एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। तो आप अपनी तैयारी में आज से अभी से लग जाइए। धन्यवाद।